हमारी लीडरशिप हमें मना करती थी कि आपने आवाज ऊंची नहीं करनी, एक हद से आगे नहीं जाना। इधर शाम को थपकी मिलती होती थी कि शाबाश आज कमाल कर दिया, फलां को गाली दे दी है। अली मोहम्मद खान से हाथ मिलाना खान साहब ने छोड़ दिया था कि ये वहां पे चोरों के साथ बैठता है और चोरों से हाथ मिलाता है। तो ये जब माहौल होगा पोलराइजेशन का, तो फिर ऑब्वियसली ये गालम गलोच ब्रिगेड, ये भी विक्टिम बैठे हैं, इनकी अपनी जमात इनके खिलाफ कर रही है। तो ये किसने परवान चढ़ाया, कौन इसको फंड करता था? सरकारी खजाने का 87 करोड़ रुपया, गजब खुदा का कि आपने उसको बिल्कुल जाती तिजोरी समझ लिया कि आप पैसे लुटाई जा रहे हैं गालम गलोच। देखिए वाकई इनको वैसे चाहिए थे ऐसे ट्रोल, तो सोशल मीडिया तो कोई भी अकाउंट बना के ऐसी की तैसी कर सकता है। तो ट्रोलिंग जो है यूके के अंदर ट्रोलिंग हुई, आपकी जाती तौर पर ट्रोलिंग हुई, फिजिकल ट्रोलिंग हुई, तो उसमें तो आपको सोशल मीडिया के बंदे हायर करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मुनज़्ज़म उनको एक ब्रिगेड चाहिए थी ना, जो एम्प्लॉयड हो, जिसके टाइम हो 9 to 5 और 5 to 9, तो 24/7 वो 24/7 एक फोर्स जो बैठी हो लैपटॉप्स लेके, एक एक के पास 4-4 लैपटॉप्स हो, अकाउंट्स बने हो। लेकिन आगे जो कुछ हो गया तारक साहब, ये जो जीजी ब्रिगेड है ना, मैं दोनों पार्टियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इसको लगाम दे लें। हमारी तो पार्टी बड़ा डिस्कस लेकिन इसमें आप भी यकीन जानिए, आप ट्विटर पे या कभी फेसबुक पे नीचे कमेंट्स पढ़ें लोगों के, ऐसे ऐसे शरीफ आदमी को ऐसी ऐसी माँ बहन की गाली दी जाती है। साहब वापस आए, मुझे उनकी स्पीच में एक बता दे उन्होंने तू तड़ा की हो या मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं लटका दूंगा। हम तो यही सुनते आए हैं ना। नहीं, एक बात मियां साहब ने स्पीच की, आपने बात की जो मियां साहब ने कहा ना कि वो जो औरतें ढोल की थाप पे, बहुत गलत बात की। मैं वही बात करने लगा था जो इन्होंने बात कर दी, वो मियां नहीं करनी चाहिए थी। ये बातें हमारी खवातीन काबिल एहतराम है, आप उनको इस तरह नाम लेके जो किया। दूसरी बात मुझे बताएं, 87 करोड़ का तो इनको बड़ा, जो लोगों को एक नौकरी मिली है उस हवाले से तो इनको बड़ी तकलीफ है। जो पिछले 1 साल में 10 अरब रुपया मीडिया को दे दिया, वो किस लिए दिया, वो किस मकसद के लिए दिया? क्या अपनी ज़ात के लिए नहीं दिया, अपनी तशहीर के लिए नहीं दिया? वो इनको बुरा नहीं लगता? अच्छा, फिर उसके बाद देखें, मुस्लिम लीग नून तो कहते हैं फरिश्तों की जगह है। मुस्लिम लीग नून तो फरिश्तों की जमात है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की जो तस्वीरें फेंकी गई थी, वो किसने की थी उस वक्त? तो छोड़ देना सर, PMLN की बात मैं कर रहा हूँ, एज ए होल पूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। फिर असगर खान केस को आप उठा लें, क्या हुआ? जिन लोगों ने पैसे दिए, जिन लोगों ने इस सिस्टम को करप्ट किया, वो कौन लोग थे? और आज भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, आज कोई एक्शन हुआ उसके ऊपर? क्या उसकी एग्जीक्यूशन होगी? तो ये तमाम ताबिंदा रिवायत आप इसको लेके आगे चल रहे हैं। हम तो ये खत्म होनी चाहिए, हम तो कहते हैं खत्म होनी चाहिए। आज भी रूल्स बनाने चाहिए इस पे, कोई देखें। लेकिन तंज तजलील मसला अभी नहीं होनी चाहिए। मैं वो कहा कि जी ये जो आया नेल्सन मंडेला, फिर वही बात जो है चौधरी परवेज इलाही ने की। परवेज इलाही साहब का बेटा मुनिस इलाही जो वो कहता है कुकड़ी शहबाज जो है उसको मैंने पकड़ा, मतलब एक ऐसी ऐसी बातें हैं। ये क्यों करते हैं? देखें, आपकी पार्टी के जो वकील जो है वो गुत्थम गुत्था हो गए इनकी जमात के लोगों के साथ, वो इतनी वीडियो चली, पीपल्स पार्टी वाले क्यों नहीं करते हैं? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या करते हैं। मैं तो, मेरा ख्याल है कोई हजारों प्रोग्राम किए हैं एज प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार भी, और जब से मैं पार्टी में आया हूँ 9 मई के बाद, आज तक मेरा ज़ाती तौर पर, सिवाय यहाँ किसी एक समा में एक खातून के साथ, वो भी उसने किया, मैंने नहीं किया, आज तक तारड़ साहब हूँ, चंद साहब हूँ, किसी के साथ भी रीज़न और लॉजिक के बगैर बात नहीं की। और मैं ये कहता हूँ कि जब आप किसी को समझा रहे हो, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, चले लाखों तो देख ही रहे होते हैं, हजारों तो देख ही रहे होते हैं। अगर किसी की माफी, किसी दोनों पार्टियों ने किसी बंदे को इस बुनियाद पे अपनी पार्टी से निकाला भी है। मैं आज आपके किसी को नोटिस भी मिला है, शो का नोटिस भी मिला है। मैं आपके तवज्जुह से मुतालबा करता हूँ, जो मिसकंडक्ट करे, गलत करे, बद अखलाकी करे, उसके खिलाफ पार्टीज को एक्शन लेना चाहिए। और जब ये लेना शुरू करेंगे, मेरा ख्याल है कि ये चीजें कम हो जाएंगी। आपकी जमात में तो वो सारे छोड़ के चले गए, वैसे खुद ही चले गए। वो इनके पास चले गए या अदम इस्तेहकाम के पास चले गए, या अदम इस्तेहकाम के पास गए। वो इन्हीं की बी टीम है ना, और किसकी है? लेकिन जरा इसके ऊपर वापस है, ये आने वाले दिनों में तो ये और मामला आगे आएगा, इस बात से कतई नजर कि वो जो 1300 लोग हैं, 1100 लोग हैं, वो क्या काम करते रहे हैं, ये तो मामला और आगे बढ़ेगा। देखिए, मैं अक्सर जो हर प्रोग्राम में तकरीबन यही बात करता हूँ कि इस इलेक्शन से पहले 2 चीज़ें इलेक्शन में ज़रूरी है। एक तो ये इलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक, बड़ी सीधी सी बात। दूसरा, इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन तो अपने TORs बनाएगा, पॉलिटिकल जमातों को भी बैठ के बनाने पड़ेंगे। ठीक, क्यों नहीं हम बना सकते? हमारी कोई दुश्मनी है आपस में? बैठ सकते हैं। जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन पे हम सारे बैठ सकते हैं, तो पब्लिक के लिए उसमें आपको बिठाया गया, तो अभी भी कोई हमें बजाय इसके कोई बिठाए, हमें खुद बैठ जाना चाहिए। ठीक, मैं अक्सर कहता हूँ खुद बैठ जाना चाहिए और खुद बैठ के TORs तय करने चाहिए। टॉप पॉइंट उसके अंदर क्या हो, 3-4 वो बताइए। सबसे पहले तो इखलाकियात, बर्दाश्त,
उसके बाद अपना अपना मैनिफेस्टो दें, बेशक कोई किसी को गाली गलोच ना करे, ट्रोल ना गलाजत वाली करे। बातें नहीं और करें, फ्री गलीज एंड बातें फेयर नहीं करें। इलेक्शन, ये जो जबर ये तो मैंने जुल्म कहा पहला, बर्बरियत, selection ये नहीं जो ड्राई election। क्लीनिंग मशीनें, पाउडर लाना और ये जो चीजें ये अलमिया, बंद होनी देखिए, चाहिए, लेकिन अगवा शुएब बराए साहब, बयान, शुएब साहब, ये चीजें उससे शुएब ज्यादा साहब, इंपॉर्टेंट है। आप क्योंकि इसके बेनिफिशियरी आपकी जमात रही है, मैं भी उस जमात में गुनाह में शरीक रहा हूँ। उस वक्त मैं नहीं था इस गुनाह में शरीक, नहीं, अगर वो ये गुनाह उस नहीं, वक्त मैं हुआ समझता था हूं, तो मुझे लालच मैं नहीं है। समझता हूँ इसके ऊपर अगर आपकी लीडरशिप माफी मांगे ना पब्लिक के सामने, या आपकी पार्टी एक इलामिया जारी करेगी जो कुछ हमने किया 2018 में वो गलत था। आपका हाल है चंद साहब के उस वक्त 2018 में चार्टर ऑफ साहिब डेमोक्रेसी इक़्तिदार में, कौन था? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साहिब में दोनों इक़्तिदार तो लीडरशिप ने ये माफी थे ना, मांगी कौम से। पीटीआई साहिब इक़्तिदार थी। अगर किसी ने किया है वो तो आज इनके पसंदीदा तरीन है, वही रियासत, कोई भी हो। वही हमने रियासत तो के बाप नहीं कहा था। अशखास जो हमने तो उनको बाप नहीं उठा कहा था करके कि आज लाए हैं कहीं या शुएब लाए कोई जा रहे आइडियल हैं। एक आध बात मान भी जाया करे, देखिए, हम हर कब बात कहते में हैं? काउंटर आर्गुमेंट नहीं, जरूरी नहीं मुझे ये होता। बताएं, आप जो कहें कि होना चाहिए, मैं कहता आप हूं, कहें कि नहीं, उस पे मैं माफी ये कहता मांगनी हूं- चाहिए। मैं ये कहता हूं कि जो इस सिस्टम को करप्ट करता है, जो इस सिस्टम और जो को corrupt होता है। नहीं, जो सिस्टम को मैनिपुलेटर है, उनके खिलाफ एहतसाब होना चाहिए। आइंदा से ही कम से कम उसको बंद ये कर ना, देना आप चाहिए, ये- ना ये फैशन कि बन किसी गया के है। कंधे पे बैठ के आप दोबारा इक़्तिदार के लिए सियासतदान आए। अपनी सीढ़ियां देनी अभी बंद ना अभी आप करें। आप देखें, हाँ, सियासतदानों का ये जिम्मेदारी। फैशन बन गया एस्टैब्लिशमेंट को दोष देना। मुझे बताएं, जहांगीर तरीन पे पर्चे किसने कराए? अलीम खान पे पर्चे किसने कराए? उनकी खानदान की औरतों पे पर्चे किसने कराए? किसने 1.5 घंटा वेटिंग रूम में बिठाया? आज अगर उन्होंने जमात बनाई तो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे बनाई है, ये इमरान खान उनको धक्के देके निकाला था और उनकी तजलील की थी अरबों रुपया जमात खाने बनने के से बाद। बहुत अरसा पहले निकाल चुके थे। उनके जहाज इस्तेमाल करने के बाद, उनसे पार्टी फंडिंग कराने के बाद, उनको पूरा जिस तरह निचोड़ के यूज करने के बाद आप पार्टी से निकालेंगे, वो पार्टी भी ना बनाए। नहीं तो वही तारा साहब, सियासतदान है। आप ही कहते थे वो और करप्ट हैं। दूसरी बात ये है जो चंद साहब ने बात की, हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, हमने उन्हें यही तजवीज दी जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया कि एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, स्पेशली ना इलेक्शन डे के हवाले से। मैं आपको बताऊं, इलेक्शन डे पे जितनी खराबी होती है पॉलिटिकल लोग करते हैं, और हम बड़े फखर से बैठ कर अपने डेरों पे कहते हैं कि जी हम अगले का पोलिंग एजेंट नहीं खड़े होने देते ठीक। जी, फला एरियाज में जी पोलिंग एजेंट नहीं खड़ा होता जी, वन वे पोलिंग कराते हैं। तो ये हम डींगे मारते हैं बैठ के सारे। तो ये काम खत्म होना चाहिए। आप इलेक्शन डे, प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन कोई टीओआर एग्री कर जाएं तो आई थिंक बड़ा साफ शफाफ इलेक्शन हो सकता है। लेट्स टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद एक नुकता और रेज करेंगे। ये क्यों करते हैं? देखें, इसके आपकी लिए पार्टी के जो आपको- वकील जो हैं वो गुत्थम गुत्था हो गए इनकी जमात के लोगों के साथ, वो इतनी वीडियो चली, पीपल्स पार्टी वाले क्यों नहीं करते हैं? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देखें, क्या करते मैं हैं? तो मेरा ख्याल है कोई हजारों प्रोग्राम किए हैं एज प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार भी, और जब से मैं पार्टी में आया हूँ 9 मई के बाद आज तक मेरा जाती तौर पर, सिवाय यहाँ किसी एक समा में एक खातून के साथ, वो भी उसने किया, मैंने नहीं किया, आज तक तारड़ साहब हूँ, चंद साहब हूँ, किसी के साथ भी रीज़न और लॉजिक के बगैर बात नहीं की। और मैं ये कहता हूँ कि जब आप किसी को समझा रहे हो, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, चले लाखों तो देख ही रहे होते हैं, हजारों तो देख ही रहे होते हैं। अगर किसी शोएब भाई एक सिर्फ एक बात इस्लामी की करें। माफी, किसी दोनों पार्टियों ने किसी बंदे को इस बुनियाद पे अपनी पार्टी से निकाला भी है? मैं आज या आपके किसी तवज्जुह को से नोटिस मुतालबा भी मिला है, करता शो का नोटिस भी मिला है? हूं। मैं आपके तवज्जुह से मुतालबा करता हूँ, जो मिसकंडक्ट करे, गलत करे, बद अखलाकी करे, उसके खिलाफ पार्टीज को एक्शन लेना चाहिए। और जब ये लेना शुरू करेंगे, मेरा ख्याल है कि ये चीजें कम हो आपकी जाएंगी। जमात में तो वो सारे ही छोड़ के चले गए, वैसे खुद ही चले गए। वो इनके पास चले गए नहीं, या अदम इस्तेकाम के पास चले गए, इनके या पास अदम इस्तेकाम के पास गए। वो इन्हीं की बी टीम है ना, और किसकी है? लेकिन जरा इसके ऊपर वापस है, ये आने वाले दिनों में तो ये और मामला आगे आएगा, इस बात से कतई नजर कि वो जो 1300 लोग हैं, 1100 लोग हैं, वो क्या काम करते रहे हैं।